रामायण के पात्रों के बारे में लगभग सभी लोग जानते हैं। भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, इन सभी के बारे में बच्चा बच्चा जानता है। लेकिन बहुत कम लोग यह जानते हैं कि भगवान श्री राम की एक बड़ी बहन भी थी। रामायण में उनका जिक्र बहुत कम आता है, इसलिए अधिकांश लोग उनसे अनजान हैं। उनका नाम था शांता। तो आज जानते हैं शांता के बारे में वह सब कुछ जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना। शांता महाराज दशरथ और महारानी कौशल्या की सबसे बड़ी पुत्री थी। बाद में उन्हें राजा रोमपाद और उनकी पत्नी ने गोद ले लिया था और इस तरह वे अंग देश की राजकुमारी बन गईं। ऋषि श्रृंग उनके पति थे और उनके वंशज आगे चलकर सहराजपूत कहलाए। अब यह जानना भी जरूरी है कि शांता को गोद क्यों दिया गया। एक बार राजा रोमपाद अपनी पत्नी के साथ अयोध्या आए। रोमपाद की पत्नी कौशल्या की बड़ी बहन थी और उनकी कोई संतान नहीं थी। बातों बातों में उन्होंने मजाक में शांता को गोद लेने की इच्छा जताई, लेकिन राजा दशरथ ने उस मजाक को गंभीरता से लिया और उन्होंने अपनी पुत्री शांता को गोद देने का वचन दे दिया। इस तरह शांता अंग देश की राजकुमारी बन गई। शांता के जाने के बाद राजा दशरथ के घर में कोई और संतान नहीं हुई। वे एक पुत्र की कामना करते थे जो सूर्य वंश को आगे बढ़ाए। तब उन्होंने ऋषि श्रृंग से पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाने का निर्णय किया। उसी यज्ञ के फलस्वरूप राम, भरत और जुड़वा पुत्र लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न का जन्म हुआ। शांता स्वयं भी असाधारण व्यक्तित्व की स्वामिनी थी। उन्हें वेद, कला और शिल्प का अद्भुत ज्ञान था। वे अत्यंत सुंदर और विदुषी थी। एक दिन राजा रोमपाद शांता के साथ बातों में व्यस्त थे। तभी एक ब्राह्मण वर्षा ऋतु में खेती के लिए सहायता मांगने आया, परंतु रोमपाद का ध्यान उस ब्राह्मण की ओर गया ही नहीं। अपनी उपेक्षा से नाराज होकर वह ब्राह्मण वहां से चला गया। वर्षा के देवता इंद्र अपने भक्त के इस अपमान से रुष्ट हो गए। परिणाम स्वरूप अंग देश में वर्षा बंद हो गई और भीषण सूखा पड़ गया। राज्य में त्राही त्राही मच गई। इस समस्या से मुक्ति पाने के लिए राजा रोमपाद ऋषि श्रृंग के पास गए और उनसे यज्ञ करने की विनती की। ऋषि के कहे अनुसार यज्ञ संपन्न हुआ और अंग देश में फिर से वर्षा होने लगी। सूखा समाप्त हुआ और राज्य में समृद्धि लौट आई। इससे प्रसन्न होकर राजा रोमपाद ने अपनी पुत्री शांता का विवाह ऋषि श्रृंग के साथ कर दिया। इसके अलावा सत्य साईं बाबा ने 2010 में अपने एक प्रवचन में भी भगवान राम की बहन का उल्लेख किया था। उस प्रवचन के अनुसार शांता राम को जन्म देने से पहले कौशल्या की पुत्री थी। क्योंकि वे राज सिंहासन की उत्तराधिकारी नहीं बन सकती थीं, इसलिए उन्हें गोद दे दिया गया। रोमपाद और उनकी पत्नी ने शांता का पालन पोषण किया और बड़े होने पर ऋषि श्रृंग के साथ उनका विवाह संपन्न कराया। जब राजा दशरथ ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ का आयोजन किया तो ऋषि श्रृंग को आमंत्रित किया गया। ऋषि श्रृंग अत्यंत तेजस्वी महापुरुष थे। कहा जाता है कि वे जहाँ भी चरण रखते थे वहाँ समय पर वर्षा होती थी, शांति रहती थी और समृद्धि का वास होता था। शांता और ऋषि श्रृंग जब अयोध्या पहुंचे तब शांता ने राजा दशरथ और माता कौशल्या के चरण स्पर्श किए। शांता को देखकर दशरथ चकित रह गए, क्योंकि वे किसी तपस्विनी ऋषि पत्नी जैसी लग रही थीं। जहाँ जहाँ उन्होंने पाँव रखा वहाँ का सूखा मिट गया। दशरथ और कौशल्या सोच में पड़ गए, आखिर यह दिव्य स्त्री कौन थी। तब शांता ने स्वयं अपना परिचय दिया। उन्होंने कहा, मैं आपकी पुत्री शांता हूँ। यह सुनकर दशरथ और कौशल्या की आंखें भर आईं। उन्हें अपार प्रसन्नता हुई कि उनकी वह पुत्री जिसे उन्होंने कभी गोद दिया था आज इतनी तेजस्विनी और सुशील होकर उनके सामने खड़ी है। यही है शांता की कथा। रामायण की वह पात्र जिसे इतिहास ने भुला दिया, लेकिन जिनके बिना रामायण की कहानी अधूरी है।